Hello learners and welcome back to your own channel LIY English Learn It Yourself। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे चेंज द वॉइस, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है, बट कई लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है और बहुत कन्फ्यूजन होती है इस टॉपिक में। ये एग्ज़ाम में डेफिनेटली आता है, 1 मार्क्स के लिए आता है कि जहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है। हमें सबको पता है कि वॉइस 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को, एक्टिव वॉइस को और पैसिव वॉइस को डिटेल में पढ़ेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बिकॉज़ जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता और शॉर्टकट से आप हर चीज़ डिटेल में नहीं सीख सकते हो। और ऐसे ही टाइम पे होता है कि जब हमें आगे चल के उस टॉपिक से रिलेटेड कन्फ्यूजन या डाउट होता है, तो अगर एक ही बार में हम टॉपिक का कॉन्सेप्ट जो है रूट लेवल पे समझ जाएंगे तो आगे हमें परेशानी नहीं होगी। उस टॉपिक से रिलेटेड कितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर कि मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था टेंसेस का, मैंने तभी आप लोगों को बताया था कि टेंसेस जो है वो बेसिस होता है, फाउंडेशन होता है बहुत सारे दूसरे ग्रामर टॉपिक के लिए, जैसे कि चेंज द वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो अगर आप लोगों का टेंसेस क्लियर नहीं है, आपने वो वीडियो नहीं देखा है, या आपको अभी टेंसेस में कन्फ्यूजन है, आप पूरी तरह से श्योर नहीं हो टेंसेस के लिए, आई विल एडवाइज़ यू कि पहले आप अपना टेंसेस क्लियर कीजिए, देन ओनली यू कैन कम बैक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक ऑफ चेंज द वॉइस। बिकॉज जब तक आप टेंसेस नहीं समझोगे इतनी आसानी से, इतने अच्छे से आप इस टॉपिक को बिना मिस्टेक किए नहीं कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चेंज द वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। कोई भी सेंटेंस, कोई भी बात कहने के 2 तरीके हो सकते हैं। किसी भी बात को हम 2 तरीक़ों से कह सकते हैं, एक एक्टिव वॉइस में और एक पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में जब हम कहते हैं तो हम ये बताते हैं कि सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है, कोई इंसान या कोई चीज़ कोई काम कर रहा है, सब्जेक्ट इज़ डूइंग द एक्शन। पैसिव वॉइस में हम ये बताते हैं कि सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, किसी चीज़ के ऊपर काम किया जा रहा है, ये होता है पैसिव वॉइस। फॉर एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। आप सेंटेंस देख सकते हैं, CBI इन्वेस्टिगेटेड दैट केस वॉज इन्वेस्टिगेटेड बाय CBI। ये दोनों सेंटेंसेस अगर हम पढ़ेंगे तो हम रियलाइज़ करेंगे, अगर हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, कि दोनों सेंटेंसेस का मतलब, मेन मैसेज एक ही है, सेम है। वो क्या है कि एक पर्टिकुलर जो केस था उसकी इन्वेस्टिगेशन CBI ने करी, लेकिन दोनों सेंटेंसेस का जो फॉर्म है या टोन है, कहने का तरीका जो है अलग है, मैसेज सेम है। तो क्या डिफरेंस है दोनों सेंटेंसेस में? डिफरेंस ये है कि पहला सेंटेंस स्टार्ट होता है CBI से। पहले सेंटेंस में हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं CBI को, जिसने उस केस की इन्वेस्टिगेशन करी। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट या वर्ब है इन्वेस्टिगेशन करना, और किसने की? सब्जेक्ट ने की। सब्जेक्ट क्या है? CBI। तो जहाँ पे हम सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट करते, वो होता है एक्टिव वॉइस। दूसरा सेंटेंस, दैट केस वॉज इन्वेस्टिगेटेड बाय CBI। दूसरे सेंटेंस में हम केस को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, केस, दैट केस से स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेंटेंस, मतलब हम उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और जबकि दैट केस क्या है? ऑब्जेक्ट है। वर्ब है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट करने वाला कौन है? वर्ब करने वाला है CBI, यानी कि सब्जेक्ट है CBI। और किस पर केस इन्वेस्टिगेशन हुई, जिस पर काम हुआ, वो होता है ऑब्जेक्ट। तो केस जो है वो ऑब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, तो वो होता है पैसिव वॉइस। तो क्लियर सिंपल डेफिनेशन कि जब हम सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, तो वो होता है एक्टिव वॉइस। और अगर हम पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अब सबसे पहले हमें सवाल करना चाहिए। जितना हम सवाल करेंगे उतना ही हम सीखेंगे, क्योंकि कोई भी नई चीज़ सीखने का सबसे पहला स्टेप होता है सवाल करना। तो सबसे पहले एक सवाल करना है हमें अपने आप से कि क्यों।
क्या ज़रूरत है पैसिव वॉइस यूज़ करने की, क्यों हम एक्टिव वॉइस में ही नहीं लिख सकते, इतना घुमा फिरा के कहते हैं ना कान पकड़ने की क्या ज़रूरत है। हमें समझने की कोशिश करना है कि क्यों हमें पैसिव वॉइस यूज़ करना होता है, या कई बार करना पड़ता है, या कई बार हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। 2 सिचुएशन है, 2 रीज़न है। फर्स्ट, व्हेन वी डू नॉट नो हु डिड द एक्शन, जब हमें पता ही नहीं होता है कि सब्जेक्ट कौन है, किसने एक्शन किया है, तो हम कैसे उसको एक्टिव वॉइस में लिख सकते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा कि एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट से अपना जो सेंटेंस है वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमें सब्जेक्ट ही नहीं पता है तो हम सब्जेक्ट से सेंटेंस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमको नहीं पता होता है कि वर्ब किस करने वाला कौन है, एक्शन करने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है, तो ऐसी सिचुएशंस में हम पैसिव वॉइस में हमें सेंटेंस लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, द इम्पॉर्टेंट फाइल हैज़ बीन मिसप्लेस्ड। कोई इम्पॉर्टेंट फाइल है जो मिसप्लेस हुई है, हमें नहीं पता है किसने की है, इसीलिए हमने इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखा है। द इम्पॉर्टेंट फाइल हैज़ बीन मिसप्लेस, के कोई इम्पॉर्टेंट फाइल मिसप्लेस हो गई है। सेकेंड सेंटेंस, द होल केक वॉज ईटन अवे। पूरा केक खा लिया गया, किसने खाया ये हमें नहीं पता, चोरी से किसी ने केक खा लिया। तो ये यहाँ पे भी हमें नहीं पता है कि सब्जेक्ट कौन है, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे द होल केक वॉज ईटन अवे। तो पहला रीज़न कि जब हमें पता ही नहीं है सब्जेक्ट कौन है तो हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। सेकंड, द रिसीवर ऑफ द एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जब हमारे लिए ऑब्जेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, अगर हम इम्पॉर्टेंट देना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को, जिसके ऊपर काम किया गया वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है काम करने वाले से, तो हम उसे पैसिव वॉइस में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द केव्स ऑफ एलोरा एंड अजंता वर बिल्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक। अब किसने अजंता और एलोरा की केव्स बनाई, किन लोगों ने बनाई, उस वक्त वो हमारे लिए अभी मुद्दा नहीं है, वो हमारे लिए फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस सेंटेंस में हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं बस एलोरा अजंता की केव्स के बारे में, जो कि है ऑब्जेक्ट। तो जब हम अपने ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखाना चाहते हैं सब्जेक्ट से ज़्यादा, तो हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। सो ये हो गए 2 रीज़न, इसीलिए हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। और हमें पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस को भी पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का एग्ज़ाम में कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया रहेगा, इंस्ट्रक्शन होगा कि आपको उसे पैसिव वॉइस में करना है, तो आप कैसे करोगे। बिल्कुल ईजी सिंपल 5 स्टेप्स, ये 5 स्टेप्स फॉलो करके आप कैसे भी क्वेश्चन, कितने भी कॉम्प्लिकेटेड डिफ़िकल्ट लेंदी सेंटेंसेस को आप कन्वर्ट कर सकते हो सक्सेसफुली पैसिव वॉइस में, अगर आप इन रूल्स को, इन स्टेप्स को बिल्कुल ध्यान में रख लो, बिल्कुल समझ लो। पहला स्टेप है कि आइडेंटिफाई SVNO। SVNO मतलब सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आपको जो सेंटेंस दिया है एज अ क्वेश्चन, सबसे पहले आपको करना है कि ढूंढना है उसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, यानी काम करने वाला कौन है, काम क्या है और किस पर काम हुआ। सेकेंड स्टेप है इंटरचेंज द प्लेसेस ऑफ SNO। एस सब्जेक्ट से एक्टिव वॉइस स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्ट पे एंड होता है, तो पैसिव वॉइस में उसका उल्टा होगा, ऑब्जेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे और सब्जेक्ट से हम एंड करेंगे, S और O की जगह आपस में बदल देंगे। थर्ड स्टेप है चेंज द वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म। चाहे वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, हम उसे थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब वर्ब को जब थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो हमारा 4th स्टेप है कि वर्ब के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और लास्ट स्टेप है कि ऑब्जेक्ट से पहले, जो कि अब हमारा सब्जेक्ट है, हमें याद रखना है कि हम ना सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदल रहे हैं, बल्कि उनका रोल भी बदल रहे हैं। जो वर्ड पहले सेंटेंस में, एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट था, अब वो ऑब्जेक्ट की जगह पे हम उसे लिख रहे हैं, तो उसका रोल भी ऑब्जेक्ट का होगा। अब वो इस सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो उससे पहले हम लगाएंगे बाय। तो ये हो गए 5 स्टेप। फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले पहचानना है SVO, फिर हम S और O की जगह आपस में बदल लेंगे, जो V है उसका थर्ड फॉर्म कर देंगे, उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे और लास्ट में O से पहले बाय। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ओके, सबसे पहले
अगर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे तो उसके लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सिचुएशन में, ये भी अगर हम देख लेंगे तो आगे चल के हमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में है और हमको ऑफ कोर्स वर्ब को थर्ड फॉर्म में ही रखना है पैसिव वॉइस में, तो उससे पहले हम लगाएंगे इज़। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस था तो इज़ बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज़ बीन या हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिंपल पास्ट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज या वर और वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस के लिए हम लगाएंगे वॉज बीइंग या वर बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट के लिए हम लगाएंगे हैड बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म। और सिंपल फ्यूचर के लिए होगा विल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये जो लिस्ट है वो है हेल्पिंग वर्ब कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी सिचुएशन में लगाएंगे। अगर टेंस से हम डिसाइड करेंगे कि जो टेंस है वो एक्टिव सेंटेंस का, उसके बेसिस पे हम इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले लगाएंगे पैसिव वॉइस में। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सब्जेक्ट चेंजेस, मैंने बताया कि सब्जेक्ट की जगह चेंज होगी और उसका रोल भी चेंज होगा। तो जब हम सब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था, उसे हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट में, तो वर्ड का फॉर्म भी चेंज होगा। कैसे? अगर वो आई था तो मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, दे का देम, ही का हिम, शी विल बी चेंजिंग इनटू हर, इट का इट ही रहेगा, यू और नेम एज इट इज़ रहेंगे। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। हमें सेंटेंस मिला है जॉन प्लेस द पियानो, कन्वर्ट इट इनटू पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म में चेंज करने से पहले सबसे पहला स्टेप हमें फाइंड आउट करना है कि इस सेंटेंस का वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो इस सेंटेंस का वर्ब है प्ले। इस सेंटेंस का कौन प्ले कर रहा है, काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट, वो है जॉन। और किस पर काम हो रहा है, जॉन क्या कर रहा है, पियानो बजा रहा है। तो पियानो जो हुआ ऑब्जेक्ट, तो हमने ढूंढ लिया SVO, फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप में क्या था हमारा कि हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर देनी है आपस में। और थर्ड क्या है कि वर्ब का थर्ड स्टेप है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें यूज़ करना है। प्ले हो जाएगा प्लेड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे हम तो हमें उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। ये सिंपल प्रेजेंट है तो उसके साथ हम लगाएंगे इज़ प्लेड। अब आंसर होगा द पियानो इज़ प्लेड, और लास्ट स्टेप है बाय, जोड़ देंगे बाय जॉन। सो हो गए 5 स्टेप। नाउ वील ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस। आई इंजॉय टीचिंग, सबसे पहले हमें ढूंढना है SVO। आई है S, इंजॉय है V यानी कि वर्ब, और टीचिंग है ऑब्जेक्ट O। अब हमें S और O की जगह चेंज करनी है। S आई है तो आई को अगर हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो मी हो जाएगा, मी के पहले बाय यूज़ हो जाएगा। टीचिंग से हम स्टार्ट करेंगे, इंजॉय का थर्ड फॉर्म इंजॉयड, और थर्ड फॉर्म में लगाने से पहले उसका हेल्पिंग वर्ब इज़। टीचिंग इज़ इंजॉयड बाय मी। सेकेंड, दे आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। अब यहाँ पे हम ढूंढेंगे SVO, दे S, आर लर्निंग हो गया वर्ब, और इंग्लिश ग्रामर हो गया ऑब्जेक्ट। इंग्लिश ग्रामर ऑब्जेक्ट से हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश ग्रामर। अब आर लर्निंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो लर्निंग का तो लर्नड हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब होता है इज़ बीइंग। तो इंग्लिश ग्रामर इज़ बीइंग लर्नड, ऐड कर देंगे बाय, और दे का हो जाएगा देम। इंग्लिश ग्रामर इज़ बीइंग लर्नड बाय देम। अनदर वन, he will not accept this, he subject, accept verb, this object। this से हम स्टार्ट करेंगे, this will not be, accept का accepted हो जाएगा, और सिंपल फ्यूचर है तो सिंपल फ्यूचर के लिए हेल्पिंग वर्ब होता है बी। सो दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय, और ही का हो जाएगा हिम, दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय हिम। Sarah ate the candies. The candies were eaten by Sarah. Fire destroyed half of the jungle. Half of the jungle was destroyed by fire.
So this is it for the video. I hope you understood everything in detail, and if you have any suggestion, any feedback, you can give me in the comment box. If you liked it, give a thumbs up, and share among your friends, and subscribe to the channel if you haven't done yet. Till then, keep learning and keep grooming. Thank you very much.